ये इसकी कहानी बहुत पुरानी है जी, बहुत पुराने समय से है, करीब 250-300 साल पहले से। चारों तरफ बने हुए खंडित मकान, शमशान, तालाब, बंगले, बंगलियां, मंदिर ये बता रहे हैं कि कभी ये बहुत समृद्ध था। जब कोई भी यहाँ पर उसके अंदर गांव में प्रवेश करता है तो उसको लगता है कि मैं एक बहुत बड़े शहर में आया हूँ। जो भी यहाँ पर बसेगा उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसकी जो वंश है वो आगे नहीं बढ़। ये गांव श्रापित गांव है। जैसलमेर के पास बने कुलधरा गांव के बारे में ऐसे हजारों किस्से मैं बचपन से सुनता चला आया हूं। ये मेरे पूर्वजों का गांव है जो 185 साल पहले उजड़ गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों 185 साल पहले कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव एक ही रात में खाली कर दिए गए और उसके बाद फिर कभी नहीं बसे। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस गांव पर ऐसा कौन सा श्राप है। अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं वापस लौटा हूं 185 साल बाद अपने पूर्वजों के इसी गांव में। शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब यहीं मिले। रेत के इस समुद्र में मेरी मंजिल मेरी आंखों के सामने थी। सदियों से वीरान पड़ा एक गांव, एक ऐसा गांव जहां कोई नहीं आता जाता, लेकिन गांव के करीब पहुंचते ही सामने नजर आया एक अनजान साया। पिछले 70 साल से चौकीदार भील इस गांव की रखवाली करता है। लेकिन सवाल ये कि जिस जगह कोई आता जाता ही नहीं, वहां पर किसी रखवाले की क्या जरूरत है। हम यहाँ थे तो हमारे कुछ दिनों में क्या हमारी पत्नी भी यहाँ से चली गई, हमारा पिताजी यहाँ से चला गया, हमारी बड़ी बवारी बेटे की बहू यहाँ चली गई। तो हिंदू धर्म को यहाँ पे परापत दूसरे एक पालेवार से अलग वो नहीं मानेगा। गांव में रहने की सजा मौत। सुनने में बात बेशक अटपटी लगे, लेकिन चौकीदार भील के लिए तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। सुनसान पड़ी इन गलियों और खंडहर बन चुके मकानों को देखकर ये साफ है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई आए। लेकिन क्या? मैं खुद भी एक पालीवाल ब्राह्मण हूं। श्राप की इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह रही होगी जिसने इतने खूबसूरत और संपन्न गांवों को एक ही रात में वीरान और खंडहर बना दिया।